अब हम बात कर रहे हैं इसी में अभी एक और सवाल की, जहां 180 डिग्री का एंगल हमें फिर पूछा गया है। देखो ऐसा ना सोचेगा कि आंसर हमेशा प्लस से आएगा, आंसर कभी प्लस से तो कभी माइनस से आएगा। हम देखें कि यहां पूछा गया कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर अपोजिट टू ईच अदर। फिर से पूछा गया है कि दोनों सुइयों में 180 डिग्री का एंगल कब होगा और वो टाइम कौन सा होना चाहिए, 9 से 10 के बीच में। तो हम लोग तो जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता है 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। तो हमने h की जगह क्या पुट कर दिया 9, क्योंकि h मीन्स इनिशियल आवर, और मिनट की जगह 180 डिग्री के लिए मिनट कितना रखना पड़ता है 30। तो हमने रख दिया 30, 12/11, एक जगह पर प्लस एक जगह पर माइनस। तो सॉल्व करने पर आएगा 45 प्लस 30 12/11, 45 माइनस 30 12/11। अब आप जरा ध्यान से देखें तो 45 प्लस 30 75 इंटू 12/11, 75 में 12 का मल्टीपल और 11 से डिवाइड, वैल्यू 75 से भी बड़ी हो जाएगी। हम कहेंगे कि दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज आंसर ग्रेटर देन 60 नॉट एक्सेप्टेबल। हमने लिखवाया था कि 60 से बड़ा उत्तर चलेगा ही नहीं, तो फिर हमने माइनस से सॉल्व किया तो 15 इंटू 12/11 सॉल्व किया तो 180/11। तो सॉल्व कर देंगे 11 से 1 टाइम और फिर 11 से रिमाइंडर आया 7, 4 770। तो हमने 66 4/11, 16 इंटीजर 4/11 मिनट। बट इसे आप लिखेंगे कैसा, फिर से मैं दोहरा दूं, 9 बजकर, क्योंकि इनिशियल 9 था, 9:16 सही 4/11 मिनट वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी, या 16 इंटीजर 4/11 मिनट पास्ट 9 वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी और उनका एंगल दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री होगा। या तो सवाल 180 डिग्री, अब मैं एंगल बदलकर सवाल पूछ रहा हूं। अभी हमने 180 डिग्री वाला देखा है, अब हम एक सवाल देख लेते हैं जहां पर हमसे पूछा जाएगा 0 डिग्री का एंगल। मान लीजिए कि हमसे सवाल पूछा गया, इसे उतार लिया आप लोगों ने। अब हम देख रहे हैं कि जहां पर अगर सवाल एंगल 180 डिग्री ना पूछकर 0 डिग्री आएगा तो फिर हम क्या करेंगे।